अपने ही बेटे की अस्थियां लेकर धरने पर बैठे संजय त्रिपाठी बांदा बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन अपनी ही सरकार में अपने बेटे अमन त्रिपाठी की हत्या में उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। वजह बताई जा रही है कि बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी संघ के पदाधिकारी के परिवार का है। इस संघ पदाधिकारी के दबाव में पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता के बेटे की हत्या की सही से जांच नहीं कर रही है। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन संघ पदाधिकारी के दबाव में थाने से सबको छोड़ दिया गया। अफसरों के यहां दौड़ लगाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब संजय त्रिपाठी अपनी पत्नी के साथ अनशन पर बैठ गए। स्थानीय स्तर पर किरकिरी होने के बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल तो भेजा, लेकिन उन पर हत्या को मुकदमा नहीं लिखा गया, बल्कि 304 के तहत जेल भेजा गया है, जिसकी वजह से अभी भी संजय त्रिपाठी का परिवार धरने पर बैठा हुआ है। हमारा बच्चा अमन त्रिपाठी 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मम्मी उसकी व्रत थी तो फल लेने गया था, लौटकर नहीं आया। काफ़ी फ़ोन करने के बावजूद उसने फ़ोन नहीं उठाया। 12 तारीख को एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा फ़ोन प्राप्त होता है और वो चौकी में जमा हो जाता है। उसके बाद हम गुमशुदगी लिखाते हैं, फिर उसी के मोबाइल के कॉल डिटेल से ये सारे आरोपी पकड़े जाते हैं और इन्हीं के द्वारा लाश बरामद होती है, इन्हीं के द्वारा कपड़े बरामद होते हैं और उसके बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। फिर हम आईजी साहब से शिकायत करने जाते हैं कि आरोपी क्यों छोड़ दिए गए, तो वो फिर हमको कोतवाली भेजते हैं। कोतवाली में हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, कहा जाता है कि आपके बच्चे की हत्या इन्होंने कैसे की है, आप कैसे कह रहे हो। हमने कहा ये बताइए आपको लाश और कपड़े किसने बरामद कराए हैं। सम्राट सिंह ने बरामद कराए हैं। इसका बच्चे का जन्मदिन था सम्राट सिंह का, और ये जन्मदिन के बहाने ले गया, उसकी निर्मम सुनियोजित ढंग से हत्या कर दी। अब पुलिस इसको लीपापोती करके उसको डूबने का वो दिखा रही है बहाना, जबकि उसकी हत्या हुई। क्या किया है? पुलिस में टोटल लीपापोती की जा रही है और डॉक्टर की संलिप्तता इतनी भयंकर है कि उसकी जब हमने लाश देखी तो भयंकर जली हुई थी वो, और भयंकर चोटें थीं, और उसके चेहरे को ख़राब करने के लिए कोई केमिकल का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद उसको फेंक दिया गया है। क्या किसी माननीय का भी कोई हाथ आ रहा है? हाँ, हमारे यहाँ के सदर विधायक है प्रकाश द्विवेदी, चूँकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी भी रहा, मेरी पत्नी सभासद भी रही, और इस नाते चूँकि वो जो अपराधी हैं उनका जो बाबा है वो आरएसएस में है, तो ये सब दबाव बना करके विधायक जी भी हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इस मामले को ठंडा कर दो, नौटंकी ना करो और इनसे तुमको न्याय नहीं मिल जाएगा। भाई आप बताइए, मेरे बच्चे की हत्या हुई है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मुझको न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, सरकार से योगी जी से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं योगी जी से यह अपेक्षा करता हूँ कि जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, पुलिस प्रशासन और ये मेडिकल जो डॉक्टर है, इसकी जो भ्रष्टता दिख रही है, संलिप्तता, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे मुझे पूर्ण रूप से न्याय मिल सके। ये अनशन कब तक चलता रहेगा? ये मेरे बच्चे की अस्थियां रखी हुई हैं, जब तक मुझको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक मैं अस्थि विसर्जन नहीं करूंगा, चाहे मुझे प्राण क्यों ना निछावर करना पड़े। मामला खुला हुआ है, क्या था पूरा मामला? अमन त्रिपाठी को लेकर लगातार जांच की जा रही थी, कहां तक पहुंची, क्या था? इस संबंध में थाना कोतवाली बांदा पे 671/21 अपराध संख्या दर्ज हुआ था, जिसमें सम्राट और उसके अन्य साथियों पर आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में प्रारंभिक विवेचना जनपद बांदा से हुई, लेकिन वादी की आग्रह पे इस विवेचना को जनपद हमीरपुर में ट्रांसफ़र हुआ था। आगे की विवेचना, जिसमें क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया था, स्टेट मेडिको लीगल एक्सपर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर धारा 304, 201, 109 और 34 आईपीसी का अपराध कारित होना पाया गया है, जिसमें सम्राट और उसके अन्य 7 साथियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें उनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।